नमस्कार दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का ग्रुप डी का तैयारी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा होगा। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट दे चुका है और आने वाले समय में बहुत कम दिनों में, बहुत कम समय में ही सारे रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपका एनटीपीसी में जो आपका साइको का एग्जाम होने वाला है, साइको में ज़्यादा समय लेता नहीं। जब मेरा साइको हुआ था तो साइको आज लिया, 2 दिन बाद रिजल्ट छोड़ दिया गया था, समझ रहे हैं ना। उसी तरह रिजल्ट छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं रास्ता जो है काफ़ी आसान हो गया है। दोस्तों हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप ग्रुप डी का तैयारी मन से अभी तक नहीं कर रहे हैं, जरूर कोशिश कीजिए कि मन से, दिल से और बड़ी ही लगनशीलता से उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अभी आप इस पर अगर काम नहीं किया तो हमको लगता है पता नहीं कब फिर आपको दोहरा के मौका मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप उतना बल लगाइए। क्योंकि आपका जो रिजल्ट ग्रुप डी का है, बहुत ही उसका जो कट ऑफ देखा जाए कहीं न कहीं काफ़ी जैसा पिछले बार रहा था उससे कहीं न कहीं कम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी आपका एनटीपीसी का उससे पहले तो जाहिर है कि उससे पहले सारे रिजल्ट एनटीपीसी क्लियर कर देंगे। जब एनटीपीसी रिजल्ट क्लियर कर देंगे, भले वो बंदा ग्रुप डी के एग्जाम पर भी बैठा हो, लेकिन उसका एनटीपीसी में अगर रिजल्ट हो जाता है तो वो एनटीपीसी में चला जाएगा, ग्रुप डी में तो वो जाएगा नहीं। जब वो ग्रुप डी में नहीं जाएगा, भले उसका अगर हो सकता है ग्रुप डी में भी रिजल्ट हो जाए, लेकिन जब वो ग्रुप डी में नहीं जाएगा, उसका अगर लेटर भी आता है, अगर रिजल्ट हो जाता है तो उसका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में नहीं जाएगा तो जाहिर है सीट खाली रहेगा। तो जरूर है कि जो लड़का स्टैंड बाय में रहेंगे उसको, यानी कि उसको जरूर क्लियर करेगा। वेटिंग लिस्ट सारे कैंडिडेट को क्लियर कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी आप अगर 50-60 के बीच भी नंबर आ रहा है ना, तो आप जोर शोर से तैयारी कीजिए, ठीक ना। देखो अभी आप लोगों को जैसा कि देखो कुछ लड़का कमेंट किया था कि थोड़ा बताइए भैया निगेटिव कुछ ज्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। अभी देखो हम सारे जो भी टॉपिक बता रहे, जितने बात बोलेंगे सारे ग्रुप डी से रिलेटेड, ठीक ना। अभी देखो आप लोगों का सबसे बड़ा जो रीजन होता है भैया, सारे कैंडिडेट ज्यादा कैंडिडेट का देखा जाता है कि निगेटिव को कैसे रोकें। दोस्तों एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं या रूम पर सेट बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि जहां पर आप 60 या 65 क्वेश्चन टच करते हैं या 70 क्वेश्चन टच करते हैं, इसमें 20-25 गलती कर देते हैं, है ना। कहीं ज्यादा ही करते हैं आप लोग, ठीक ना। लेकिन इन चीजों को आपको रोकना पड़ेगा। अब देखो रोकने का मात्र बहुत ही सरल उपाय है और हम उम्मीद करेंगे आज जो हम बताएंगे जरूर आप रोक लेंगे, ठीक ना। इसमें देखो अगर आप 60 क्वेश्चन छूते हैं, और हमेशा ध्यान में ये रखो कि मेरा 10% ही रॉन्ग होना चाहिए। 10% किसका? जितना क्वेश्चन को आप टच किए उसका 10%, उससे ज्यादा गलती ना हो। अगर दोस्तों आप 60 क्वेश्चन को टच करते हैं तो इसका अगर 10% लेते हैं तो हम करेंगे 1/10, यानी कि दोस्तों 6 क्वेश्चन गलत होना चाहिए, ठीक ना। अगर आपने 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना, अगर आपने 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1/10 करेंगे तो 7 गलती होना चाहिए, ठीक ना। अगर 80 क्वेश्चन करते हैं तो 8 गलत होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, फंडा तो समझ में आ गया। गलती आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो है ना, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जब आप रो मार्क्स निकाला जाता है, उस टाइम कहीं न कहीं वो जो क्वेश्चन बनाए हैं उस पर भी ये बुरा प्रभाव डालता है, ठीक ना। इसीलिए कोशिश करो कि गलती कहीं न कहीं कम हो। देखो अब इसको रोका कैसे जाए, तो दोस्तों आज जो हम आपको मेथड बताएंगे उस मेथड को आपको अपनाना है, ठीक ना। चलो कि एग्जाम में आप जो एग्जाम का बात छोड़ दो, पहले आप जो अभी सेट बना रहे हैं, आप 100 क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। दोस्तों जब 100 क्वेश्चन को टच करते हैं तो आप टाइम लेकर के बैठते हैं, ठीक ना। उस टाइम के अंदर पहले तो ये कसम खाओ कि उस टाइम से बहुत कम समय में हमको इसको डील करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप नॉर्मल क्वेश्चन इसमें जितना है 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नॉर्मल है, जिसको आप पढ़ेंगे और हिट कर देंगे, समझ रहे हैं ना। 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप पढ़ेंगे और हिट कर देंगे आंसर को, ठीक है। बाकी जो 50 क्वेश्चन बच रहा है यानी 50% दोस्तों, इस पर 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जहां पर कलम जो है कम चलाना पड़ता है, यानी कि पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उस पर सोचते हैं, थोड़ा बहुत पेन चलता है और उसको आप क्लिक करते हैं। यानी कि दोस्तों इतना क्वेश्चन आप ऐसे कर लेते हैं जहां आपका कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो कोशिश करो दोस्तों, देखो 100 क्वेश्चन में तो ये ऐसा तो नहीं है, ये 50 से 65 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं एक जगह रखा होगा नॉर्मल और बाकी हार्ड वाला अलग जगह, ऐसा नहीं है। सब मिला होगा, 100 में सब मिला होगा, कहीं नॉर्मल मिलेगा तुरंत, 1 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल है, 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। तो आपको क्या करना है दोस्तों,
दोस्तों आपको तो करना है 60 सेकेंड 60 मिनट के अंदर। भले वहाँ वो 90 मिनट देता है, भले 90 मिनट देता है, लेकिन हमको 90 मिनट नहीं चाहिए। आपको क्या करना है 60 मिनट के अंदर। अब देखो इसमें करना क्या है, आप जो क्वेश्चन जान रहे हैं, हाँ एक क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन अगर जान रहे हैं तो आप इसको क्लिक करो तुरंत। 2 नंबर क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड आ गया तो इसको स्किप कर दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि मेरे माइंड में है कि 60 मिनट के अंदर में हमको सारे क्वेश्चन को देख लेना है किसी भी कंडीशन में, चाहे जो। तो 2 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसको स्किप कर देना है। अगर 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जान रहे हैं आप, उसको बनाओ। 4 नंबर जान रहा है तो उसको बनाओ। 5 नंबर नहीं जान रहा है तो उसको स्किप करो। 6 नंबर नहीं जान रहा है, मतलब कि आपका जो माइंड, ये आई और माइंड जो है दोनों एक साथ चलना चाहिए। क्वेश्चन को रीड किए, हाँ दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। ये नहीं कि पढ़ लिए अब उस पर सोच रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं भैया बन जाएगा, कभी लगता है नहीं बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते लास्ट आते आते आपका माइंड रिकॉल कर देगा कि भैया बन जाएगा आप बना लो, नहीं बनेगा तो मत बनाओ, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जब दोस्तों इस तरह करेंगे तो आप 1 से लेकर के 100 तक पहुंच जाएंगे। 1 से लेकर के 100 तक पहुंचने में आपका समय जाएगा। जब कम समय बचेगा दोस्तों, अगर 100 से 1 से लेकर 100 तक में चलो आप 60 क्वेश्चन को बना दिए, कितना बना दिए 60 क्वेश्चन बना दिए। अब बचा कितना 40 क्वेश्चन बचा। अब 40 क्वेश्चन को टच करने के लिए आपके पास समय भी कम बचा है। अब इस 40 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस कम समय में उस क्वेश्चन को देखेंगे जो हमसे लगता है नहीं ये बन ही जाएगा, हाँ जो लगता है नहीं हमसे ये बन ही जाएगा, यानी कि 99% चांस है वो बन जाने का, ठीक ना। आप उसी क्वेश्चन को देखेंगे। अब जरूर है भैया 40 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन तो आप कर देंगे, अभी आपके पास समय है। 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कर देंगे तो जरूर है कितना किया आपने 70 किए, कितना किया 70 किए। सारे मेथड को जरा समझना इसको, ठीक ना। कितना किया आप 70 किया, बचा कितना 30 क्वेश्चन में हो सकता है बहुत थोड़ा बहुत समय आपके पास बचाओ, थोड़ा बहुत समय बचाओ। और वो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप कंफ्यूज होते हैं, जो आप 30 ठोक गलती करके आते हैं। यही क्वेश्चन है जो आप गलती करके आते हैं, समझ रहे हैं ना। यही वो क्वेश्चन है जो आप गलती करके आते हैं, आप कंफ्यूजन में रहते हैं और आप निगेटिव मार के आते हैं, जिसके वजह से आप जो बना के रखते हैं वो भी कहीं न कहीं आपका माइनस में चला जाता है। अब देखो इस कम समय में आपको उस क्वेश्चन को टच करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद उसको सोचते हैं, मन में डर रहता है बनाए या ना बनाए, सही होगा वो शायद ये होगा शायद भी होगा, मतलब ये चीज़ करने में आपका समय खत्म हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाने दो, हो जाएगा तो हो जाने दो, समझ रहे हैं ना। यानी कि दोस्तों आपने जो 70 क्वेश्चन कर रखे हैं काफ़ी हैं। अगर आप निगेटिव यहाँ पे नहीं लिए हैं, एक यहाँ पर निगेटिव नहीं लिया है, यानी कि 10% हुआ है या उससे भी कम हुआ है, तो आपका रिजल्ट होना तय है। ये 100% तय है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक ना। ये 30 क्वेश्चन आपको जो है उलझाने के लिए दिया है, ये 30 क्वेश्चन आपके रिजल्ट को गिराने के लिए दिया है, ना कि रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। इस 30 क्वेश्चन को हम बाद में रखेंगे और बाद में देखेंगे, और ये सारे कैंडिडेट उसी कैटेगरी में आते हैं जिसका रिजल्ट होता है। वो सारे कैंडिडेट यही काम करते हैं और आपको भी यही काम करना है अगर आपने आज तक नहीं किए थे, ठीक ना। और दोस्तों इसीलिए बोलते हैं, देखो ये नेगेटिव रोकने का एक मात्र सरल उपाय है और इस मेथड को आप अपना लो, आप 100% आगे बढ़ेंगे और आपका नेगेटिव आज से रुकना तय हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज क्लियर कर लो। अब देखो कि इसमें ग्रुप डी रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। अभी जैसा कि बोले दोस्तों एनटीपीसी काहे धीरे धीरे क्लियर कर रहा है, सारे रिजल्ट क्लियर कर देगा कुछ ही समय में, यानी ग्रुप डी से पहले। एग्जाम हो सकता है उसका एग्जाम चलते रहे उसी बीच में या उससे पहले कर दे। जब दोस्तों ग्रुप डी एनटीपीसी अपना रिजल्ट क्लियर कर देगा तो ग्रुप डी में वो कैंडिडेट नहीं जाएगा जिसका एनटीपीसी में रिजल्ट होगा, समझ रहे हैं ना। और अभी भी जिसका रिजल्ट हुआ है वो कैंडिडेट इसमें नहीं बैठेगा। तो नहीं बैठेगा दोस्तों, जरूर है कि कट ऑफ थोड़ा लो रहेगा। यानी कि अगर आप चलो सपोज दैट कि आपका ग्रुप डी में वो कैंडिडेट बैठ जाते हैं जिसका एनटीपीसी में रिजल्ट होता है, क्योंकि अभी मेडिकल भी होगा ना, उसका हो सकता है मेडिकल से पहले वो तो बैठेगा, एग्जाम में तो बैठेगा, एग्जाम में बैठ गया, ठीक है बैठ गया, लेकिन जब मेडिकल हो जाएगा तो उससे पहले आपका ग्रुप डी एग्जाम देगा, रिजल्ट आएगा तो समय लगेगा। उससे पहले उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हो सकता है उसका ग्रुप डी में भी रिजल्ट हुआ हो, लेकिन वो जाएगा नहीं तो सीट खाली रहेगा तो उसको भरने के लिए जो स्टैंड बाय में रहेंगे, जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, उसको बुला लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं अभी आप तैयारी करो और हुमच के करो, जितना बल है सारे लगा दो, ठीक ना। तो क्या दोस्तों ग्रुप डी में रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा आपको समझ में आ गया। और एक चीज, हाँ
अभी दरोगा एसआई का भी रिजल्ट दिया है, बिहार एसआई का भी रिजल्ट दिया है। अब जो इसका उसमें रिजल्ट हो गया वो कैंडिडेट ना तो एनटीपीसी में जाएगा और ना ही ग्रुप डी में जाएगा। इसीलिए बोलते हैं आप तैयारी जोर शोर से करो। अब देखो दोस्तों बात आ जाती है मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि भैया निगेटिव तो रोक दिए, मार्क्स कैसे बढ़ाएं। देखो मार्क्स अगर बढ़ाना है तो सबसे सरल उपाय दोस्तों, सबसे सिंपल बात है कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए, ठीक ना। अगर मार्क्स बढ़ानी है तो प्रत्येक सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। भैया आप पकड़ कैसे बनाएं, देखो ऑल सब्जेक्ट कैसे कवर करें, इसको कैसे कवर करना है दोस्तों। सब्जेक्ट कवर होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग में सवेरे उठो, पहले करंट पढ़ लो, करंट पढ़ लो, करंट पढ़ लो दोस्तों। करंट क्या पढ़ना है आपको, आपका जो पीडी आता है अभी वो मत पढ़ना। जो कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम पर बैठने वाले हैं, जो पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, मंथली आता है, उसको अभी स्टॉप कर देना, उसको अभी मत पढ़ना। क्या पढ़ना है, वार्षिकांक पढ़ना है जो आपने खरीद रखे हैं 21 और 22। अगर टाइम निकाल सको तो 20 का भी पढ़ लेना, 20, 21, 22 इसका वार्षिकांक पढ़ लेना। इसका एड्यूटेरिया के भी आते हैं, प्लेटफॉर्म के आते हैं, स्पार्क का आते हैं, सॉरी स्पीडी का आते हैं, ठीक ना। इसका आपने 20, 21, 22 जरूर पढ़ना, ध्यान रखना मंथली मत पढ़ना। करंट पढ़ो क्योंकि करंट से 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब इसको करंट को आप पढ़ लेना, उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, ग्रुप डी का जो सेट होता है दोस्तों, एक सेट लगा लो मॉर्निंग में आप कभी भी टाइम निकाल करके, एक सेट लगा लो इवनिंग में कभी भी टाइम निकाल करके। और सेट जो लगाएंगे आप, इसमें थोड़ा ये करना है कि आप टाइम लगा के मत बैठना, समझ गए। जैसे आप बोले 60 मिनट के अंदर करना है, वो चीज यहाँ पे नहीं करना। वो चीज करना है कब करना, सप्ताह में 1 दिन कर लेना। अभी आपका समय नजदीक आ गया है, 2 दिन कर लेना, 2 दिन आप कर सकते हो। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 1 नंबर क्वेश्चन जान रहे हैं तो उसका सीधा आंसर माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा पीछे से मैच कर लेना, कंफर्म हो जाना, हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन नहीं जान रहा है तो उस पर एफर्ट डालना, उसको पढ़ना और पीछे में जो डिटेल रहता है उसको पढ़ना। 3 नंबर में कोई मैथ का सवाल है, अगर जान रहे हैं तो हमको बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको मत बनाना, उसको स्किप कर देना। 4 नंबर में कोई ऐसा मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग का है नहीं बन रहा है तो उसको जरूर बनाना। प्रॉब्लम आए तो क्लियर करना, पीछे में सोल्यूशन दिया रहता है, मैथ का बुक रखो बगल में, यहां से सारे सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा। बाकी दिन में समय बचेगा, पूरा दिन क्या करेंगे आप, आपको दोस्तों ऑल ओवर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना है, उसमें ज़्यादा थ्योरी उसका पढ़ना है जिस पर आपको लगे नहीं कहीं ना कहीं ये हमको मार रहा है, चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, एसआई यूनिट हो, या फिर उसका थ्योरी से जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। ये सब चैप्टर जो है कंप्लीट कर लो। जैसे आपका साइंस तो आप मोटा मोटी कवर ही कर लो, फिजिक्स को कवर कर लो, केमिस्ट्री को कवर कर लो और बायो को थोड़ा बहुत करना, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स पर ज़्यादा जोर देना, काहे कि अभी न्यूमेरिकल और ऐसा यूनिट ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये चीज़ क्लियर करो, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों और बाकी सब्जेक्ट है जहां आपको लगे नहीं हम कमजोर हैं, हमको मार रहे हैं, उसको जरूर क्लियर करो। मात्र एक ही उपाय दोस्तों, और जरूर है, हमको उम्मीद है अगर आप लगन से काम करेंगे तो जरूर है कि 65 से 70 के बीच आप आराम से पहुंच जाएंगे। 30 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपको गिराता है, आपको उलझा के रखता है, आपको निगेटिव में फंसा ज़्यादा ये बनवा देता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुक जाता है। और इसी 30 क्वेश्चन को लास्ट में देखना है, देख पाए तो भी ठीक, ना देख पाए तो भी ठीक। क्लियर दोस्तों, ये जो हम बात किए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। हाँ, इन चीज़ों को आप गहराई से लें और इस पर विचार करें, इस पर काम करें। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। उन कैंडिडेटों को जरूर इस चैनल से जोड़िए जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल उसी के लिए बनाया गया है, बड़ी ही ध्यान में रखते हुए। उम्मीद करेंगे दोस्तों सारी चीज़ समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।